दिस इज मुन्ना राय। वेलकम टू सरकारी जॉब्स डॉट ऑनलाइन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से। तो मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट में वैकेंसी आ गई है, गोरखपुर एंड इलाहाबाद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जिसके लिए अगर आप लोग क्लास 10th पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं या कोई में डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और तो हम लोग बात करेंगे क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है एंड इसके रिगार्डिंग कितना नंबर ऑफ पोस्ट है और आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है। और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई भी यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है और यहाँ पे जॉब पाना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बता दूंगा एंड देन आप लोग को लास्ट में मैं फॉर्म फिल करने के लिए बता दूंगा किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विस की तरफ से वैकेंसी निकली है फॉर इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर इलाहाबाद एंड गोरखपुर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोग को वेन्यू दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ इंटरव्यू दिया हुआ है, कब आप लोग का इंटरव्यू होगा और किस जगह पे आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद में ड्यूटी मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है, गोरखपुर में ड्यूटी मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, इलाहाबाद जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए, इलाहाबाद जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए एक पोस्ट है, गोरखपुर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए एक पोस्ट है, गोरखपुर जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए 2 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू डेट होगा 9 जुलाई को आप लोग का इंटरव्यू होगा। 9:30 से लेके 12:30 के अंदर आप लोग को वहाँ पे पहुँचना है। देन यहाँ पे इलाहाबाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 6 पोस्ट है, गोरखपुर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 4 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू डेट होगा आप लोग का 10 जुलाई को आप लोग का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे गोरखपुर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू डेट होगा आप लोग का 11 जुलाई को होगा। इलाहाबाद रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के लिए 3 और 1 पोस्ट है, जिसका सेम 11 तारीख को आप लोग का इंटरव्यू होगा। इलाहाबाद में हैंडी वुमेन के लिए, गोरखपुर में हैंडी मैन एंड हैंडी वुमेन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा 32 पोस्ट है इलाहाबाद एंड गोरखपुर में हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए, जिसका इंटरव्यू डेट होगा आप लोग का इलाहाबाद में आप लोग का इंटरव्यू डेट होगा 12 जुलाई को होगा और यहाँ पे गोरखपुर में 13 जुलाई को आप लोग का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आप लोग का जो वेन्यू रहेगा यहीं पे आप लोग का इंटरव्यू होगा। शहीद कैपिटल विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज जुनैदपुर शहीद सैरवान कौसम्बी उत्तर प्रदेश पिन कोड। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मैप में आप लोग डालिएगा, आप लोग का ये एड्रेस आप लोग को निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन मांगा है तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्यूटी मैनेजर के लिए। आप लोग को जो भी अप्लाई करेंगे ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए, अगर ग्रेजुएट पास है और आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विथ एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ द अबव सेट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4 ईयर मस्ट बी इन द मैनेजरियल और सुपरवाइजर कैपेसिटी। यहाँ पे आप जो का मंथली जो सैलरी रहेगा 45,000 रहेगा। एज लिमिट जो रखा गया है 55 साल रखा गया है। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ जॉब दिया हुआ है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लें कि अगर आप लोग कोई अप्लाई करते हैं ड्यूटी मैनेजर के लिए तो। देन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं 10+2+3 पैटर्न में विथ 9 ईयर एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं 10+2+3 पैटर्न में और आपके पास MBA सर्टिफिकेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन डिसेबल इन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स और 3 ईयर पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 6 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस इन पैसेंजर हैंडलिंग। यहाँ पे आप लोग का सैलरी जो रहेगा 29,760 रुपये रहेगा। अपर एज लिमिट जो रखी गई है जनरल के लिए 28 साल, SC/ST को यहाँ पे 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस का यहाँ पे काम क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन, प्रोवाइडिंग सर्विस एज पर SGHA SLA विथ रिस्पेक्टिव एयरलाइन, इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग कार्गो हैंडलिंग एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड रेकरेंस। देन हम लोग बात करते हैं 3 नंबर पोस्ट जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए। अगर आप लोग फुल टाइम इंजीनियरिंग किए हुए हैं मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आप लोग पास होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 months of produced HMV license within the minimum time frame as per the prevailing rules of state government from the date of joining. Preference will be given to the those with aviation experience. पहले कोई अगर एविएशन में काम किए होंगे तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। आपका सैलरी जो रहेगा 29,760 रुपये रहेंगे और यहाँ पे आप लोग का
अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल और सेम 3 साल ओबीसी और 5 साल का एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, ऑब्टेनिंग फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद ऑपरेटिंग एंड हैंडीमैन एंड इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस ऑन फ्लाइट एज पर ईटीए एसटीडी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सेफ्टी गाइडेंस एंड एसओपीएस, सुपरवाइजिंग द फ्लाइट हैंडलिंग एक्टिविटी ऑन एयरक्राफ्ट, प्लानिंग मैन पावर एज पर द फ्लाइट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइन, पोजिशनिंग रिमूवल ऑफ जीएसी इन केस ऑफ ऑपरेशनल एग्जीजेंसी, मतलब इमरजेंसी में। देन यहाँ पे हम लोग कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग सिंपली ग्रेजुएशन किए हुए हैं। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन सीएचए कार्गो एयरलाइन टिकट एक्सपीरियंस। यहाँ पे शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम डैट ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई किए कर सकते हैं। आपका सैलरी जो रहेगा 24,960 रुपये रहेंगे। आप लोग का 28 साल एज लिमिट रखा गया है जनरल के लिए, 3 साल ओबीसी को एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप लोग 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को प्रीफरेंस सेम है, वही दिया जाएगा जो पहले काम किए होंगे, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन शुड बी प्रोफिशिएंट इन पीसी, गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश में। एंड यहाँ पे 21,270 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। यहाँ पे जनरल का 28 साल है। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शन, पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सेटिस्फेक्शन इज द की रिक्वायरमेंट। Work pattern will be 3 shifts including night shifts respective of gender and 1 week off on rotation basis. Career progression based on performance and number of years. Entitled for casual leave सब मिलेगा आप लोग को। देन आप लोग का रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट बाई तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोग ITI किए हुए हैं 3 साल का, मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिक, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट कैरिंग ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंट विथ लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप लोग को लोकल लैंग्वेज आता है तो आप लोग को प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सैलरी जो रहेगा 24,960 रुपये रहेगा। सेम एज लिमिट 28 साल है और 3 साल ओबीसी, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का काम क्या होगा, रैम सर्विस में ऑपरेशन ऑफ वेरियस ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑन एयर साइड, कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल जीएसी, पीरियोडिक ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस ऑफ जीएसी, कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एयरलाइन टू प्रोवाइड जीएसी एज पर द रिक्वायरमेंट। देन आता है यूटिलिटी कम रैम ड्राइवर के लिए, क्लास 10th पास है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 21,270 रुपये आप लोग का सैलरी रहेगा। आप लोग का काम क्या होगा, यहाँ पे यूटिलिटी रैम कम ड्राइवर में आप लोग को सिंपली मेनली टू ड्राइव द हेवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर, बस एंड ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट आप लोग को चलाना होगा और यहाँ से वहाँ आप लोग को सामान लेके जाना होगा। यहाँ पे हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए क्लास 10th पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का सैलरी जो रहेगा 18,840 रुपये रहेगा। 28 साल एज लिमिट रहेगा। जनरल के लिए ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। काम क्या होगा, मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉली, केबिन क्लीनिंग फंक्शन लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, असिस्टेंट टेक्नीशियंस इन वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंस एक्सेट्रा। तो ये काइंड ऑफ MTS टाइप का काम रहता है हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो आप लोग का सिलेक्शन किस तरह से होगा, ड्यूटी मैनेजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप लोग का GD होगा। तो वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग का आगे का प्रोसेस होता है जो भी सिलेक्शन का होता है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी रैम ड्राइवर के लिए आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा तो आप लोग को आपका लाइसेंस भी लेके जाना है। अगर वो क्वालिफाई कर गए देन आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू होता है। देन हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए आप लोग का एंड्योरेंस टेस्ट होगा, लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग सब यहाँ पे होता है। देन आप लोग का इसमें भी इंटरव्यू होगा तब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे आप लोग को 500 रुपीज़ लगेगा और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा। जब आप लोग का इंटरव्यू होगा तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मैं आप लोग को लास्ट में ही बता दूंगा। तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज आप लोग को फोटो लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट लेके जाना है आप लोग का, ब्रिंग योर पासपोर्ट अलोंग विथ 1 सेट फोटो कॉपी इफ अवेलेबल। कैंडिडेट OBC सर्टिफिकेट लेके जाना है आप लोग का,
कास्ट सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप लोग क्रीमी लेयर है तो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है। यहाँ पे जो रहेगा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, तो मैं पहले ही यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को 3 साल का सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फर्दर आप लोग का काम अगर सही लग रहा है उनको तो आप लोग को फर्दर काम पे वो आगे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। अगर काम आपका सही नहीं रहा तो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा 3 साल के बाद। देन यहाँ पे आप लोग का फॉर्म आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को तो यहाँ आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। देन उस पर आप लोग को साइन कर देना है। यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, रैम्प सर्विस के लिए, रैम्प ड्राइवर के लिए, हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए, तो जो भी कर रहे हैं यहाँ पे पुट लिख दीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट स्टेशन इलाहाबाद के लिए कर रहे हैं या गोरखपुर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग का नाम लिखना है, पूरा ब्लॉक लेटर में लिखना है, कोई भी स्मॉल लेटर नहीं रहेगा। फादर नेम देना है आप लोग को, आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ आप लोग का कहाँ पे जन्म हुआ था, एड्रेस दे देना है आप लोग। यहाँ पे आपका पिन कोड देना है, स्टेट देना है जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। सब मैंडेटरी है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैसेज भी आता है ईमेल पे या आप लोग को मोबाइल नंबर पे। आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, जो भी स्टेटस है उस पर सिंपली आप लोग को क्रॉस कर देना है। यहाँ पे आप लोग को नेशनैलिटी देना है। तो यहाँ पे आप लोग फुल दे दीजिएगा, इंडियन, शॉर्ट नहीं लिखिएगा। रिलीजियन चूज कर लेना है आप लोग को। देन यहाँ पे आपका मदर टंग क्या है, पैन नंबर देना है, आधार कार्ड का नंबर देना है। जो भी कास्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप उस पर क्रॉस कर देंगे और उसका मेक श्योर आप लोग को सर्टिफिकेट लेके जाना है। इफ ओबीसी फर्निश लेटेस्ट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज, ओबीसी कम्युनिटी शुड बी एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो यहाँ पे जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होंगे तो वहाँ पे लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है। वेदर एक्स सर्विसमैन होंगे तो येस, नहीं है तो नो पर क्लिक करिएगा। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस होंगे तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक करेगा। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो येस करिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है आप लोग का। तो जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उस पोस्ट पे आप लोग को सिंपली क्लास 10 मतलब हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन के लिए आप लोग सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन देना है, डेट एंड मंथ ऑफ पासिंग देना है, ड्यूरेशन एंड परसेंटेज कितना आया था। जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 12 का डिटेल दे देंगे, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी नेम, ड्यूरेशन एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अपना फिल करिएगा। देन यहाँ पे फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप लोग को आती है तो सिंपली आप लोग को उस पर क्रॉस कर देना है। हिंदी आती है तो हिंदी पे क्रॉस कर दीजिएगा, अदर कोई लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा, जो भी पहला और दूसरा पोस्ट के लिए मैंने जो बताया था उसके लिए है। पार्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हैवी मोटर व्हीकल के लिए आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे रैम्प सर्विस ड्राइवर के लिए, तो इसमें आप लोग को फिल करना होगा आपका लाइसेंस डिटेल। यहाँ पे आप लोग को आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपके बैंक से। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक एंड ब्रांच, डेट ऑफ इशू एंड डिमांड ड्राफ्ट नंबर आप लोग को देना है और 500 रुपये आप लोग को लेके जाना है। रिलेटिव वर्किंग इन एआई एयरपोर्ट सर्विस, और कोई भी आप लोग का रिलेटिव एआई सर्विस में काम कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट में तो आप लोग उनका डिटेल्स दे सकते हैं। डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे प्लेस जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं सिग्नेचर कर देना है आपका और यहाँ पे आपका डेट दे देना है। यहाँ पे आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग को एप्लीकेशन फीस लेके जाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, क्लास 12th का, और कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का सारा सर्टिफिकेट लेके जाएंगे हर सेमेस्टर का। डिग्री सर्टिफिकेट किए हुए हैं तो डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, MBA, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को मेक श्योर लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो नेशनैलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट होंगे तो जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिड 2019 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है कि नहीं जरूर चेक कर लीजिएगा। सो इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करो। और यहाँ पे आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुली हुई है, आप लोग जरूर कमेंट करें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो। थैंक यू।